क्या फैसला दिया है कोर्ट ने और दोनों ब्रदर्स और अजय गुप्ता? देखिए, आज जो कि ऑलरेडी अजय गुप्ता भी और लूथरा ब्रदर्स भी जब ये बाहर भाग गए थे, बाहर से इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस करके सेंट्रल एजेंसीज की इंटरवेंशन से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला के इनको बाहर से वापस इंडिया लाया गया और जो कि दिल्ली में इनको अरेस्ट करने के बाद गोवा पुलिस इनको गोवा लेके आई थी आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि उस इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी पिछले 5 दिन से दोनों लूथरा ब्रदर्स पुलिस रिमांड पर थे और जो कि आज जो खत्म हो रही थी। और सिमिलरली अजय गुप्ता भी आज पीसी रिमांड उनकी खत्म हो रही थी। दोनों को उसके बाद यहां पर पीसी रिमांड एक्सटेंशन के लिए पेश किया गया। लूथरा ब्रदर्स की 5 दिन की रिमांड आगे फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है। हालांकि अजय गुप्ता की रिमांड ना तो पुलिस द्वारा मांगी गई थी और उनको जेसी इस वक्त फिलहाल भेज दिया गया है। साथ ही साथ इसमें एक नए फैक्ट्स आए हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फायर इंसिडेंट ये बात पता चली इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि जो इनका ट्रेड लाइसेंस था, पहली बात इनके पास कोई भी लाइसेंस किसी भी प्रकार की कोई एनओसी या वो सब चीजें नहीं थी, बट इन्होंने फोर्ज करके एक ट्रेड लाइसेंस बनवाया था। जो ट्रेड लाइसेंस भी बनाया था फोर्ज करके, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो हेल्थ का सर्टिफिकेट भी फोर्ज था, जो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नई अभी एफआईआर अंडर 4 सेक्शन चीटिंग और फॉर्जरी में रजिस्टर्ड हो गई है और उम्मीद है कि उसमें जल्द ही गोवा पुलिस इनकी फिर से पीसी रिमांड लेके और उसमें दूसरे केस में भी इनको अरेस्ट करेगी। अजय गुप्ता का क्या? अजय गुप्ता का ही मैं आपको बता रहा हूं कि उनको दूसरे केस में लाके अरेस्ट कर सकते हैं। और लूथरा ब्रदर्स के लिए दोनों को जो कि 5 दिन का रिमांड फर्दर दे दिया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। इसमें कुछ नए फैक्ट्स आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी सबसे इम्पोर्टेंट कि इस फायर इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चला कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे यहाँ की गवर्नमेंट को अपना लाइसेंस बनाने के लिए, ट्रेड लाइसेंस के लिए, वो सब डॉक्यूमेंट फोर्ज थे। उन फोर्ज के ब्याह पर ही नया एफआईआर रजिस्टर हुआ है और उस अंडर सेक्शन फॉर्जरी एंड चीटिंग, और उसके अंदर अभी फर्दर तफ्तीश चालू हो गई है और उम्मीद है कि यहां से इनको पीसी रिमांड पे लेके दोबारा से अरेस्ट करके दूसरे केस में भी इनको फिर से पूछताछ के लिए पुलिस लेके आएगी। इंटरनेशनल भी वो लोगों का बिजनेस है, उसका बारे में भी कुछ क्या सर्च हो रहा है? देखिए, ये बात सामने निकल के आई है, जो कि ऑलरेडी इनकी पार्टनर्स की मिलके 42 कंपनीज बता रहे हैं, 42 कंपनी ये लोग चला रहे हैं। हमें तो शक है कि वो शेल कंपनीज हैं और ये एक सिर्फ जो गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है फायर इंसिडेंट मामले पे। लेकिन हमने इसमें पहले भी कहा था, हम लोग इसमें फिर से इंटरवेंशन भी फाइल करने वाले हैं। हम लोग इसमें दिल्ली सेंट्रल एजेंसीज को भी लेटर लिखने वाले हैं कि इसमें सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकी जांच होना बहुत जरूरी है। जब ऑलरेडी इनका क्लब के पास लाइसेंस ही नहीं था, बिना लाइसेंस के क्लब सालों से चल रहा है, तो वो जो सारा रोज हजारों लाखों रुपए की बिलिंग ये लोगों से पैसा कर रहे हैं, वो बिलिंग किस समझ में हो रही है जब लाइसेंस ही नहीं है तो? और जो पैसा बिलिंग करके इन्होंने लिया वो उसका यूज कहां कर रहे हैं? क्या इंडिया में ही दूसरी अपनी एजेंसीज में कर रहे हैं या जो और शेल कंपनीज बना रखी हैं उसके अंदर यूज कर रहे हैं, या उसको विदेश भेज रहे हैं? अगर विदेश भेज रहे हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग इसमें बहुत बड़ा एक इशू है, जिसको ईडी के द्वारा जांच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स अभी बहुत बाकी हैं और डेफिनेटली हमें पूरा विश्वास है कि जैसे गोवा पुलिस ने इसको टेकअप करके बहुत अच्छे से मैटर को करा है, इसी प्रकार से हमें उम्मीद है कि सेंट्रल एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होके, ईडी, सीबीआई, जीएसटी, सभी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होके ये जरूर डेफिनेटली निकालेंगे कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का, क्या ये फेमा का, क्या ये जीएसटी चोरी का, क्या ये इनकम टैक्स चोरी का मामला है। अगर है तो उसके मुताबिक इनके सबके ऊपर केस चलना चाहिए। और आपको मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो इन्होंने हेल्थ लाइसेंस दिया वो हेल्थ लाइसेंस फोर्ज निकला, जिसकी पुलिस जांच कर रही है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। और उसको भी अप्लाई करने के लिए जब पार्टनर्स के पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है, तो जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं, इन्होंने दिल्ली से इशू कराया। जो अजय गुप्ता के नाम पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिल्ली से इशू है, वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी फोर्ज है। जब इन्होंने वेरीफाई किया दिल्ली पुलिस से तो पता चला वो सर्टिफिकेट भी फोर्ज है। तो हो सकता है उसके लिए भी तीसरी एफआईआर इनके ऊपर होगी, या जो भी होगा वो टाइम ऑफ कोर्स में पता चलेगा। और अभी फिलहाल आप समझिए कि कंडक्ट कैसा है। मालिकों का कंडक्ट ये है कि आज से 2-2 साल, 3-3 साल पहले जब क्लब शुरू करने जा रहे थे, उस वक्त से फोर्जरी करते आ रहे हैं। तो जो उस वक्त से फोर्जरी करते आ रहे थे, आप उनका कंडक्ट, आप उनका मोरल और आप उनकी नीयत वहीं से समझ सकते हैं। उनको जरा सी भी इस बात की शर्म नहीं है, जरा सी भी उनको इस बात के लिए मन में दुख नहीं है कि एक तरफ 25 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 20 लोग उनके खुद के अपने रेस्टोरेंट के कर्मचारी थे। एक भी परिवार तक इन्होंने ना तो कोई किसी प्रकार की मदद, ना कोई उनका सुध लेने पहुंचाए। ये कितनी शर्म की बात है। वो परिवार जिनके ने अपने 25 लोग खो दिए, वो बेचारे सब अपने अपने घर में हताश होकर बैठे हुए हैं और इन लोगों को जेल से बाहर आने की जल्दी है। अभी जहां नई एफआईआर रजिस्टर हो रही है, या वहीं दूसरी तरफ अपनी बेल फाइल कर रहे हैं। तो आप सोचिए इनका मोरल और इनका कंडक्ट कैसा है।
और सेकंड वन, दूसरा जो लैंड ओनर है ना, उसको भी ब्लू नोटिस कुछ किया। जो लैंड ओनर है उसमें पता चला था कि ये सुरेंद्र खोसला करके इसके मालिक हैं, जिनसे इन्होंने ये लैंड लिया था। उसके खिलाफ भी ब्लू कॉर्नर कर दिया है और उसको प्रोसेस में है। ब्लू कॉर्नर के लिए ये लोग सेंट्रल एजेंसी से टाई अप कर रहे हैं। वो भी बता रहे हैं कि विदेश में है और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए भी जो भी प्रोसेस होगा, जब ये दोनों भाइयों को वहां से लाए हैं तो जरूर उसको भी रगड़ के यहाँ पर लाया जाएगा। और हम चाहते हैं उनको रगड़ के लाएं और यहाँ पर उसको बाउंड डाउन करे कि वो इन्वेस्टिगेशन को फेस करे और जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो वो सभी को भुगतने पड़े। गोवा का क्लब का लाइसेंस भी फेक था ऐसा लग रहा है इसको, क्योंकि ये अभी इतना दो तीन था ना, एक तो डोमिनेशन किया आप। नहीं, आप देखिए ना, जब ऑलरेडी जिसमें हादसा हुआ उसमें ये बात खुल के आ गई कि वहां का जो डॉक्यूमेंट था, आप समझिए दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है ट्रेड लाइसेंस मिलने के बाद रिन्यूअल और सारे प्रोसेसेस हुए। ट्रेड लाइसेंस जो उन्होंने लिया वो भी इनका 10 या 12 दिन का था, वो भी किस तरीके से लिया गया, उसमें ऑलरेडी जो पंचायत के बंदे मिले हुए थे उनको पुलिस ऑलरेडी उनको पकड़ रही है, उस पर शिकंजा टाइट कर रही है। वो लोग एंटीसिपेटरी लगाने के लिए भागे हुए हैं कोर्ट के अंदर, वो भी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट इन्होंने वहां पर दिए वो ऑलरेडी फोर्ज्ड है, ये बात निकल के आ चुकी है। इसके लिए अलग से सेपरेट एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। और प्लस साथ में जो डॉक्यूमेंट को हेल्थ डॉक्यूमेंट जो इन्होंने फोर्ज बनाया, उसको बनाने के लिए भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो भी फोर्ज्ड है। जो पुलिस वेरिफिकेशन है इन्होंने दिल्ली पुलिस से दिखा रखा है कि दिल्ली पुलिस ने इशू करा, जबकि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई लेटर इशू नहीं करा। उसके बाद ये तो एक क्लब का है जहां पर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। जब इनका कंडक्ट शुरू से ही ऐसा है तो डेफिनेटली तुरंत जांच करनी चाहिए। हो सकता है पुलिस उसमें कर भी रही हो। और अभी हम लोग पीड़िता के परिवार के साथ यहाँ के सीएम साहब से भी और डीजीपी गोवा से भी मिलेंगे। उसमें हम लोग अपनी ये सारी मांगे रखने भी जा रहे हैं। तुम्ही पळतात GNH।